बंजारा बीज में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे वास्तु पर कि घर में पूजा का स्थान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका क्या महत्व है। तो आइए चर्चा करते हैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी से कि वास्तु में पूजा का स्थान कैसा होना चाहिए। नमस्कार पंडित। बंजारा बीज के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राधे राधे। पंडित जी, घर में पूजा का स्थान वास्तु के अनुसार क्या होना चाहिए, इसके क्या अच्छे परिणाम, क्या दुष्परिणाम होते हैं, आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आप बताएं कि पूजा का स्थान क्या होना चाहिए। हम लोग चर्चा आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे हैं और बंजारा बीज के सभी दर्शकों से कहेंगे कि इसको बड़े गौर से सुने, पूरा सुने, क्योंकि यही वो क्षेत्र होता है जो हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। और घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है तो सबका मन खुश होते हैं, कार्य पूर्ण होते हैं। और कहते हैं ना कि जब मन प्रसन्न होता है ना तो सारे कार्य अपने आप होने लगते हैं, ग्रोथ आती है घर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पूजा घर की। पूजा घर का महत्व जो है वास्तु के अंदर देखा गया है कि हर घर का पूजा घर ईशान कोण में बना है। ईशान कोण का मतलब होता है कि उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में अगर पूजा कर रहे हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है इसे अध्यात्म का, ध्यान का, मेडिटेशन का क्षेत्र यही माना गया है। जब वास्तु में उसका सही देखा जाएगा तो वो भी वही स्थान माना जाता है। तो इसलिए ईशान कोण जो है पूजा घर का सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। अच्छा पंडित जी, यहाँ एक सवाल और उठता है कि ईशान कोण में पूजा घर बनाने के बाद जो हम ईष्ट देव या भगवान को उसमें स्थापित करते हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उनकी फेसिंग किधर होनी चाहिए, या फिर जो लोग पूजा कर रहे हैं उसका फेस किस तरफ होना चाहिए, क्या इसका भी कुछ है? सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि कभी भी वास्तु के अंदर जब हम लोग ये बताते हैं कि ईस्ट होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, कुछ भी, तो ये पर्टिकुलर हम अपने चेहरे की बात करते हैं। जैसे अब हम पूजा घर में बात करेंगे तो हम भगवान के चेहरे की बात नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे हम अपने चेहरे की, कि हमारा करने वाले की, कि हमारा चेहरा जो है किस तरफ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसमें हम ये कहेंगे कि हमारा जो चेहरा होगा या तो वो पूर्व दिशा में होगा या उत्तर दिशा में होगा, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वो सबसे उत्तम। अच्छा पंडित जी, आमतौर पे एक चीज देखी गई है कि लोग पूजा घर में बहुत सारे भगवानों को एक साथ विराजमान कर देते हैं, एक साथ बैठा देते हैं। ये कितना उचित है या इसको लेकर के भी कुछ कहा जा सकता है? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे घरों में गया, वहाँ पर देखा तो कहते ना कि एक बारात पूरी भगवानों की बारात सी है कि 50 मूर्तियाँ, 100 मूर्तियाँ, ऊपर से कैलेंडर लगे हुए हैं। तो ये गलत है। सबसे पहले को समझ लें हम लोग अच्छी तरह कि भगवान का जब हम पूजा करते हैं भगवान की, तो कहते हैं ना कि मूर्ति में भी जागृति है, मूर्ति भी जागृत रहती है, उसके अंदर एक जान होती है। ठीक है। अब अमूमन घरों में आप देखेंगे कि एक मूर्ति रखी है, उसके ऊपर एक मूर्ति है, या उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है भगवान का, उसके ऊपर आ जाए तो कैलेंडर लगाएगा, ऊपर पता पड़ा कि कुछ कापी किताबें भी रखी हुई हैं पूजा पाठ की। ये गलत होता है। इसको ऐसा कह लो कि जैसे हम खड़े हैं और हमारे सिर के ऊपर कोई खड़ा हो जाए तो हमको कैसा लगेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अच्छे मंदिरों में देखा होगा कि सीढ़ी बनी होती है, तो भगवानों को सीढ़ी बनाकर क्रम में रखा जा सकता है, वो सही है। एक चीज और कहना चाहेंगे दर्शकों से कि भगवान का चेहरा आमने सामने नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसा माना जाता है कि वो एक लड़ाई की मुद्रा है, तो वो भी गलत होता है। सभी का डायरेक्शन एक सा होना चाहिए, स्टेयर्स बना करके उनको रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आमतौर पर देखी जाती है कि लोग पूजा के स्थान पर बहुत सारे अपने पूर्वजों के फोटो रख देते हैं। बहुत सारे लोग, कई सारे गुरुओं के अनुयायी होते हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी वो वहाँ रख देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? तो इसके बारे में हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं। सबसे पहले हम गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु जो है निश्चित रूप से पूजनीय होते हैं,
वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी चर्च हैं, चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति होती है। आप जितनी भी मूर्ति पे आप जाएं, वहां पर आप देखेंगे कि वो सब वेस्ट फेसिंग मिलेंगे आपको, पश्चिम। ठीक है ना? तो निश्चित है कि गुरु का एक अपना स्थान है, भगवान का अपना स्थान है, पूर्वजों का अपना स्थान है। गुरु का जो स्थान होता है तो वो वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान गुरु जो है, कहते हैं कि भगवान का रास्ता दिखाता है, भगवान खुद नहीं होता है। अब अगर उन्हें भगवान के तुल्य मान लो आप और भगवान के साथ ही विराजमान कर दो तो वो गलत होता है। निश्चित रूप से अगर कोई भी हमारी गलती है तो उसे सुधारा जा सकता है, और अगर हमको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, और जानकारी होने के बाद भी अगर हम सुधार नहीं कर रहे हैं तो निश्चित उसको दुष्परिणाम होते हैं, जिनका भुगतान अमीरों को करते हैं। ठीक है ना? अब चर्चा करेंगे कि आपने चर्चा करी है पूर्वजों की। पूर्वज निश्चित रूप से हमारे पूर्वज भी सम्मानीय है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके कृपा पाने के लिए रोज उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन पूर्वजों का स्थान घर का दक्षिण, अब इसमें फिर हम कहना चाहेंगे दर्शकों से कि दक्षिण आप अपना चेहरा देखना, पूर्वजों की फोटो का चेहरा नहीं देखना। आपका चेहरा दक्षिण दिशा में हो, आपके घर का जो दक्षिण की दीवार हो उसके ऊपर पूर्वजों की तस्वीर लगाए। ठीक है ना? उनसे उनके आगे रोज हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, उनकी कृपा मिलती रही है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तरक्की होगी। पूर्वजों के ऊपर कहा जाता है कि ये बहुत लंबा विषय है और इसके ऊपर कभी विस्तार से चर्चा हम फिर करेंगे। हाल फिलहाल दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि भगवान के साथ उनको नहीं रखें। पंडित जी, अब हम और थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे आपसे कि जो पूर्व में जिन्होंने घर बनाए और वास्तु का उस समय उतना उन्हें नहीं जानकारी थी या उन्होंने वास्तु का ध्यान नहीं दिया उस समय, और पूजा घर अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं भी, तो क्या दुष्परिणाम उसके उन्हें झेलने पड़ सकते हैं, और क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि जिनसे कि वो जो परिणाम उनको मिलने वाले हैं उनमें कुछ उन्हें राहत मिले या उनका अच्छा हो जाए? इसमें मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा, बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे दर्शकों को काफी पसंद भी आएगा। जैसे ईशान कोण की जगह आग्नेय कोण में मंदिर बन गया, आग्नेय कोण यानी दक्षिण। अब दक्षिण पूर्व में मंदिर बन गया, हम रोज पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं और हमको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। इसको ऐसा मान लो कि हमने अपना पैसा एक बैंक में जाके डिपॉजिट तो करते जा रहे हैं, तो उसमें डिपॉजिट तो चाहे इतना करते जाओ, लेकिन जो है उसको निकाल कर भी नहीं सकते हैं। तो यही क्या हो गया कि हम जो भी पूजा दक्षिण पूर्व में कर रहे हैं वो यही है कि आप जमा तो करते जा रहे हैं, उसका रिटर्न आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलत दिशा में मंदिर है। आप गलत दिशा में उसको कर रहे हैं तो उसके फायदे नहीं होंगे। इसी प्रकार से अलग अलग दिशाओं में अगर मंदिर रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं, तो उसके लाभ नहीं मिलते हैं। उसके लाभ कैसे मिले, उसके लिए तो बेहतर ये होगा कि सबसे बेहतर तो यही होता है कि अगर दक्षिण ईशान कोण में अगर आपकी जगह है तो वहाँ बना लें, नहीं है तो पूर्व में बना लें, नहीं है तो उत्तर में बना लें। ये क्षेत्र जो है कहीं भी बनाए। प्रणय जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आगे भी हम आपसे अन्य विषयों पर जानकारी लेते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।